नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हम जीवन में बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जिस तरह के ग्रह हमारी कुंडली में मजबूत होते हैं, उससे संबंधित देवी देवता की तरफ हम आकर्षित हो जाते हैं। आज बात करेंगे कि आपके ऊपर किस ग्रह का प्रभाव किस तरह की पूजा उपासना करवाता है। अब ये जानते हैं कि पूजा उपासना का ज्योतिष से और ग्रहों के साथ क्या संबंध है। देखिए, वैसे तो कुंडली के हिसाब से देवी देवताओं का चुनाव नहीं होता। जन्म जन्मांतर के जो आपके संस्कार हैं, उन्हीं संस्कारों के कारण व्यक्ति का देवी देवता के किसी खास स्वरूप की तरफ आकर्षण होता है। कुंडली का जो प्रधान ग्रह है, वो किसी व्यक्ति के उपासना का तरीका बता देता है। आप मंत्र पढ़ेंगे, आप ध्यान करेंगे, आप उपवास करेंगे, आप भजन या कीर्तन करेंगे, आपकी उपासना का तरीका कैसा होगा वो आपकी कुंडली का मुख्य ग्रह बता देता है। और कभी कभी व्यक्ति अपनी कुंडली के कमजोर ग्रह को मजबूत करने के लिए भी विशेष देवी देवताओं की पूजा करता है। अब ये जानते हैं कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य का प्रभाव सबसे ज्यादा है, तो आप किस तरह की पूजा उपासना करेंगे। देखिए, अगर आपकी कुंडली में सूर्य का प्रभाव ज्यादा है, तो आप सामान्यतः सूर्य की पूजा ही करेंगे। नियमित रूप से सूर्य को जल चढ़ाएंगे, उनके मंत्र का जप करेंगे। जिनके ऊपर सूर्य का प्रभाव ज्यादा होता है, ऐसे लोग ज्यादातर सूर्य देव या हनुमान जी की पूजा करते हैं। और ऐसा करने से इनके जीवन में एनर्जी बनी रहती है, स्वस्थ और प्रसन्न बने रहते हैं। अब अगर आपकी कुंडली में सर्वाधिक प्रभाव चंद्रमा का है, तो आप किस तरह की पूजा करते होंगे, क्या तरीका होता होगा आपकी उपासना का। देखिए, अगर आपकी कुंडली में सर्वाधिक प्रभाव चंद्रमा का है, तो आप बहुत सारे देवी देवताओं की उपासना करेंगे, विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करेंगे। ऐसे लोग जिनके ऊपर चंद्र का प्रभाव ज्यादा होता है, स्थिरता से किसी एक स्वरूप की पूजा नहीं करते। और जिनके ऊपर चंद्र का प्रभाव ज्यादा होता है, इनका झुकाव व्रत और उपवास की तरफ काफी होता है। ऐसे लोग बहुत सारा व्रत रखते हैं, बहुत सारे उपवास रखते हैं। चर्चा हमारी जारी है। आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम में आगे हम आपको बताएंगे आपकी जन्म की तारीख के अनुसार आज के लिए आपका दिन कैसा रह सकता है। अब बात करते हैं कि अगर आपके जीवन पर मंगल का प्रभाव ज्यादा होगा, तो किस तरह की पूजा करने में आपकी रुचि होगी, किस तरह की पूजा उपासना आप करेंगे। देखिए, मंगल का जो प्रभाव है, वो अगर आपके ऊपर ज्यादा हो,
तो ऐसे लोग देवी की या हनुमान जी की पूजा करते हैं। ऐसे लोगों के अंदर देवी या हनुमान जी के प्रति भक्ति ज्यादा होती है। और ऐसे लोग जिनके ऊपर मंगल का प्रभाव ज्यादा होता है, ऐसे लोग लंबे लंबे अनुष्ठान में लगे रहते हैं। ऐसा देखा गया है कि इन लोगों को तिलक लगाने का विशेष शौक होता है। जिनके ऊपर मंगल का प्रभाव होगा वो अपने मस्तक पर बड़ा बड़ा विराट तरीके का तिलक जरूर लगाएंगे। अब बात कर लेते हैं बुध की। अगर आपके ऊपर बुध का प्रभाव बहुत ज्यादा है, बुध आपका प्रधान ग्रह है, तो इसका प्रभाव जब जीवन पर पड़ता है तो आदमी किस तरह की पूजा करता है। देखिए, बुध का प्रभाव अगर आपके जीवन पर होगा तो ज्यादातर आप भगवान विष्णु की पूजा करेंगे या उनके अवतार जैसे भगवान कृष्ण, भगवान राम, इनकी पूजा करेंगे। ऐसे लोग पूजा उपासना में नृत्य करते हैं, कीर्तन करते हैं, संगीत का प्रयोग करते हैं। गाना, नाचना, संगीत, कीर्तन, भजन ये बुध वाले ज्यादा करते हैं। और ऐसा देखा गया है कि जो लोग बुध वाले होते हैं ये ज्यादातर पूजा उपासना के स्थानों पर, तीर्थ स्थानों पर जाते हैं और वहां पर जाकर के दर्शन वगैरह करते हैं। इसकी संभावना इनके साथ काफी होती है। अब अगर बृहस्पति की बात करें, आपके व्यक्तित्व पर, आपकी कुंडली पर अगर बृहस्पति का प्रभाव ज्यादा होगा तो आप किस तरह की पूजा करते होंगे, किस तरह का झुकाव होगा आपका। अगर आपके ऊपर बृहस्पति का प्रभाव ज्यादा होगा तो इसके प्रभाव वाले लोग भगवान शिव की पूजा बहुत करते हैं। जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति लीड करेगा ऐसे लोग शिव भक्त होते हैं ज्यादातर। ऐसे लोग अपनी पूजा का, अपनी उपासना का प्रदर्शन या दिखावा नहीं करते। ईश्वर की उनके ऊपर विशेष कृपा होती है लेकिन ये प्रदर्शन कभी नहीं करते। ऐसा देखा गया है कि इन लोगों को गले में माला पहनने का बड़ा शौक होता है और चूंकि ज्यादातर शिव भक्त होते हैं इसलिए अपने गले में अक्सर रुद्राक्ष की माला पहनते हैं और माला पहनने का बड़ा शौक होता है। इसके अलावा इनसे कोई दिखावा नहीं होता, ज्यादातर शिव जी की भक्ति में लीन रहते हैं। अब ये जानते हैं कि अगर आपके ऊपर शुक्र का जबरदस्त प्रभाव है, सबसे ज्यादा प्रभाव है, तो ये किस तरह की पूजा उपासना करवाता है। देखिए, अगर आपके ऊपर शुक्र का प्रभाव ज्यादा है तो आप अलग अलग तमाम देवी देवताओं की पूजा करेंगे। ऐसे लोग जिनकी शुक्र की प्रधानता ज्यादा होती है, ऐसे लोग पूजा उपासना में बड़ा प्रदर्शन करते हैं। पूजा करते समय, हवन करते समय, ध्यान करते समय अपनी फोटो सोशल मीडिया पे डाल देंगे, मतलब प्रदर्शन करेंगे। लंबा चौड़ा तिलक, गले में माला, तमाम तरह के अंग वस्त्र, खूब पॉम्प एंड शो करेंगे कि मैं बहुत पूजा करता हूं। वस्त्र से लेकर के अपनी पूजा पद्धति के बारे में पूरी दुनिया में ढिढोरा पीटेंगे और ज्यादातर प्रदर्शन में ही रहते हैं जिनके ऊपर शुक्र का प्रभाव ज्यादा होता है। अब अगर आपके ऊपर शनि का प्रभाव ज्यादा है, शनि का प्रभाव काफी अधिक है,
तो आपकी पूजा उपासना कैसी होगी? देखिए, जो शनि वाले लोग हैं वो सामान्य पूजा उपासना नहीं करते। इनकी जो उपासना है ये ध्यान वाली होती है, ये आध्यात्मिक होते हैं। मेडिटेशन करना, कुंडलिनी जागरण करना, रहस्यात्मक पूजा करना, ऐसी उपासना में होते हैं। मुक्ति मोक्ष का प्रयास करते हैं, कर्म कांड में ज्यादा नहीं पड़ते। और शनि अगर प्रोमिनेंट है आपका, तो आप धार्मिक कार्यों से ज्यादा, कर्मकांड से ज्यादा आध्यात्म की ओर चलेंगे, गहराई से ईश्वर के मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। अब अगर राहु केतु की बात की जाए कि आपकी कुंडली में राहु केतु का प्रभाव जबरदस्त हो, तो आपकी पूजा उपासना कैसी होगी? अगर राहु केतु का प्रभाव जबरदस्त होगा तो ऐसे लोग ज्यादातर क्षुद्र देवताओं की उपासना करते हैं। कुल देवता और गांव के किनारे ब्रह्म देवता, उल्टी सीधे तरीके, क्षुद्र उपासनाएं, भूत पिशाच, डाकिनी शाकिनी, इस तरह की पूजा करेंगे अगर राहु केतु का प्रभाव ज्यादा होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इनको कोई सही गुरु मिल जाता है, और जब इनको कोई सही गुरु मिल जाता है तो ये सटीक तंत्र साधना करने लगते हैं। और ये भी देखा गया है कि अगर राहु केतु शुभ प्रभाव में हो थोड़े भी, तो आदमी विभिन्न धर्म स्थानों की यात्रा करता है और तमाम पवित्र नदियों में स्नान करता है। खास तौर से केतु जब बड़ा शुभ होता है, अच्छे फल देता है, तो आदमी को जीवन में कई बार गंगा स्नान करने का, पवित्र तीर्थों में स्नान करने का शुभ फल प्राप्त होता है। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम बताते हैं आपके जीवन की साधारण जिज्ञासा के बारे में, और उसका सही समाधान क्या होगा इस बारे में जानकारी देते हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि घर में महाभारत की पुस्तक नहीं रखनी चाहिए। अगर आप अपने घर में महाभारत की पुस्तक रखेंगे तो आपके घर में महाभारत होगी, झगड़े होंगे। ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि घर में महाभारत की पुस्तक नहीं रखनी चाहिए। महाभारत की पुस्तक एक बड़ी पवित्र पुस्तक है और जीवन के हर ज्ञान, हर दर्शन का उल्लेख महाभारत में मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता भी महाभारत का ही हिस्सा है, विष्णु सहस्त्रनाम भी महाभारत का हिस्सा है। तो महाभारत घर में रखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल शांति से, प्रेम से महाभारत रखिए और उसका पाठ करिए, इसमें कोई समस्या नहीं है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।